Hello students. Okay, now we are for the new session and a new topic, isn't it? Lastly, we have taken the importance of reproduction, and now the next topic was the basic features of reproduction. Now in this session, we are taking the new topic, that is, do organism create exact copies of themselves? ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना पाती है या नहीं? ओके, लेट अस स्टार्ट. नाउ ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर बॉडी डिजाइन, इजंट इट? कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे? अगर हमें देखते हैं कि कुत्ते का बच्चा कुत्ते का जैसे ही दिखता है, काऊ का अगर हम देखें बछड़ा, या गाय का बछड़ा गाय के जैसा ही दिखता है. That means the blueprint of this design should be similar. यानी कि blueprint मतलब क्या? यानी कि जेरोक्स कॉपी उसकी एग्जैक्ट जो दिखने वाली वो कैसी रहती है? सिमिलर रहती है. इसी के कारण उसकी ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर. अब आ जाओ. Thus the reproduction is the most basic level will involve in making the copies of the blueprint. यानी कि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ब्लूप्रिंट को दूसरी कॉपीज को बनाने में सहायक हो सकती है, isn't it? So that is the reproduction is only the part that we make the blueprint. Now we learn that chromosomes in the nucleus of the cell contain the information of inheritance. यानी कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि न्यूक्लियस के अंदर में इंफॉर्मेशन यानी कि इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन होता है, और वही कैरेक्टर्स या फीचर्स को वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने की में मदद करता है. यानी कि पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऑल दिस कैरेक्टर्स, ऑल दिस फीचर्स कैन बी ट्रांसफर्म इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल. कौन इसको लेके जाता है? डीएनए से ही ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम जानने वाले हैं कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है क्या. Actually, deoxyribonucleic acid or the DNA molecule is a chemical composition. पूरा केमिकल से ही बना हुआ है, isn't it? So the DNA in the cell nucleus is the information of the source of making the protein. अब हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे बना. अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट चेन लेते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन, उसमें कहीं भी नाइट्रोजन अगर लगा हुआ है तो हम वो चेन को कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अब प्रोटीन, isn't it? तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस या नाइट्रोजन का होना डीएनए में बहुत जरूरी है, और वही होता है सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स. अब आ जाते हैं, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर कहीं इंफॉर्मेशन चेंज होने वाली है, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, isn't it? यहाँ ख्याल देने वाली बात है कि अगर इंफॉर्मेशन चेंज होने की बात अगर कर रहे हैं, अगर आई है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वही दूसरा प्रोटीन बनने की संभावना जग जाती है. सो द दिस डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड्स टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, यानी कि चेंज द बॉडी डिजाइन. अगर वहां पे प्रोटीन चेंज हो गया है तो यहाँ बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगी. अंडरस्टैंड दिस? यानी कि ये कहाँ तक होता है? डीएनए से स्टार्ट होता है. जो भी चेंजेस आने हैं वो केवल प्रोटीन के चेंज होने से ही डीएनए चेंज हो जाता है और बॉडी डिजाइन चेंज हो जाती है. देयरफॉर a basic event in reproduction is the creation of DNA copy, isn't it? Creation of DNA copy ही उसका main event रहता है. And DNA copy cells use the chemical reaction. यहाँ पे बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है कि chemical रिएक्शन ही यहाँ पे काम कर रहा है,
और केमिकल रिएक्शन से दूसरा डीएनए बन रहा है टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। अंडरस्टैंड दिस? तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो न्यू कॉपी बनाने में, न्यू डीएनए कॉपी बनाने में। नाउ कम टू द, इसी से क्या होता है कि दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स एंड दे विल नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जब दो डीएनए कॉपीज बन जाती है तब क्या होता है कि दे नीड द टू सेल्स, यानी कि एक डीएनए के लिए एक सेल और दूसरे डीएनए के लिए दूसरे सेल की आवश्यकता होती है। बट हावेवर keeping this one copies of DNA in original cells and simply pushing the other which would not work। अगर ओरिजिनल डीएनए या ओरिजिनल डीएनए के लिए एक सेल मिलता है और दूसरे डीएनए की जो कॉपी बन चुकी है उसे सेल नहीं मिलता या कुछ, तब क्या हो जाएगा? तो वो वर्क ही नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट विल नॉट वर्क एंड they no have any organized cellular apparatus। यानी उसको कोई भी सेलुलर apparatus नहीं मिलता, इसलिए उसके काम नहीं कर पाता, isn't it? अगर वो डीएनए को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा, सेल नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा? तो यही सब होता है कि नॉट हैव द ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस, और उस सेल्स की जो प्रोसेस होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। एंड देयरफॉर the DNA copying is accompanied by the creation of the additional cellular apparatus। इसीलिए हमें ये देखना है कि इन सारे कॉपिंग अकम्पनी, यानी डीएनए कॉपिंग अकम्पनीड द क्रिएशन ऑफ एडिशनल, यानी कि उसको दूसरा सेल चाहिए ही चाहिए। अगर सेल नहीं मिल रहा है तब वो कोई कंडीशन नहीं होगी, वो डीएनए वर्क नहीं करेगा, isn't it? So effectively a cell divides to give rise to two cells, isn't it? Give rise to the two cells, and that is why we can say that here what is happening, we have learned in the basic features of the reproduction, that is the cell division। यहाँ पर ही सेल डिवीजन होता है और वो जो दूसरे डीएनए के लिए सेल्स बनना चालू हो जाता है, that is called the cell division। Now cell division, there are two types of cell division which we learn in after the future chapters and all that. First is the mitosis and second is the meiosis, isn't it? Mitosis is a continuous, whatever your cells is growing on in your body continuously, mitosis हो रहा है, isn't it? Multiplication हो रहा है। और meiosis होता है एक लिमिटेड तक, यानी कि 2 से 4 हुए, 4 के बाद स्टॉप हो गए। That means it is called the reduction division। Meiosis is called the reduction division। Understand this? Now these two cells are of course similar। अब जहाँ पे जो दो सेल बन गए वो of course similar, दिखने में तो similar होते हैं, but they are likely to be absolutely identical। लेकिन असल में अगर उसका देखा जाए तो दोनों सेल absolutely identical है? The answer is likely, the answer is no, it is no। That means depend on how accurately the copying solution is involved or the reaction is involved। यानी कि जब भी हमारा इस प्रकार रिएक्शन हो रहा है डीएनए बनने में, क्या वो इतना एक्यूरेट था सही मायने में, यही हमें देखने का है। अगर नहीं था तो मतलब उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो दैट मीन्स एक्यूरेसी कितनी हुई है ये डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं, no biochemical reaction is absolutely reliable। अब यहाँ पे हम देखना है कि no biochemical reaction is absolutely reliable। कोई reliability नहीं है कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, कोई निश्चितता नहीं है। And therefore it is only to be expected that the process of copying of DNA will have some variation each time। इसीलिए हम ये देखते हैं कि वेरिएशन हर बार होता ही है। कितना भी एक्यूरेसी करो, कितना भी एक्यूरेसी, अगर 99.9% भी रहेगा तो 0.1% की वेरिएशन हमें मिलेगी। जरूरी नहीं है कि पूरा 100% हमें सेम आइडेंटिकल कॉपीज या ब्लूप्रिंट उसकी मिल जाएगी, isn't it? So every time the variation is must in every organism।
I am talking about the plant, I am talking about the animal, I am talking about the human being also. Understand? So, as the result, the DNA copies generation will be similar but may not be identical to the original. यानी कि ओरिजिनल वन से उसका आइडेंटिकल या सिमिलरिटी नहीं हो सकती है, isn't it? यही हमें बात समझ में आती है. अब अगर नहीं है, अगर सिमिलर तो क्या होना चाहिए? Some of the variation might be drastic, that the new DNA copy may not works. यानी कि जब ऐसी सिचुएशन, एक ड्रास्टिक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वहाँ पे एक डीएनए तो काम करता है और दूसरा डीएनए काम नहीं कर पाता है, isn't it? अगर उसको सेलुलर एपरेटस मिला भी है तो भी वो काम नहीं कर पाता है. तो ऐसी कभी कभी सिचुएशन बन जाती है. तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि सच न्यू बॉर्न सेल्स विल सिंपली डाई. इसलिए वो सेल क्या हो जाता है? डाई हो जाता है. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर समय सही अपॉर्चुनिटी या सही कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन उस सेल को मिले. ऑन द अदर हैंड, there would be still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such drastic outcome या drastic condition नहीं मिल पाती. तब हम ये कह सकते हैं कि कुछ वेरिएशन निश्चित तौर पर हुआ है या होगा, isn't it? And thus the surviving cell, अब जो सर्वाइविंग सेल जो बचे, अब दोनों भी अगर दोनों को कंडीशन फेवरेबल मिल गई तो दोनों सेल लाइव हो गए, दोनों सर्वाइव हो गए. So that the surviving cells are similar to but subtly different from each other. यानी कि ओरिजिनल वन से दूसरा जो सेल, जो कॉपी वाला सेल्स जो बना था, वो थोड़ा और क्या कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसा डिफरेंट होगा. यानी कि होगा ही होगा डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर. एंड दिस इन इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. यानी कि यही वेरिएशन, ये वेरिएशन कहाँ दर्शाएगा कि रिप्रोडक्शन के वक्त इसका वेरिएशन होगा, आउटकम उसका देखने को मिलेगा. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज बेसिक्स फॉर द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में भी जब हम स्टडी करते हैं तो इसी बेसिस के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये स्पीशीज का, ये ऑर्गेनिज्म का चेंजिंग या चेंजेस हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है. और that will discuss in the new chapter, that is the evolution and all that. Okay, now student, we are completing this up to this particular topic, that is called do organism create the exact copies of themselves, isn't it? So the next topic will take in next session. Thank you, have a nice day.